प्राचीन काल के योगियों से लेकर इंटरस्टेलर जैसी लोकप्रिय फिल्मों तक समय की यात्रा की कहानियां और शायद कुछ असली घटनाएं रही हैं। क्या समय की यात्रा वाकई संभव है? अगर हाँ, तो मैं समय की यात्रा करना कैसे सीख सकता हूँ? देखिए, इन चीजों को काफी गलत समझा गया है, क्योंकि दुर्भाग्य से विज्ञान और गुप्त योगिक ज्ञान हॉलीवुड फिल्मों से आपके पास आ रहे हैं। इस संस्कृति में ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें त्रिकाल ज्ञानी कहा जाता है। आपके जीवन में अनुभव के 3 आयाम होते हैं। There is something called as past. अतीत नाम की एक चीज होती है जो आपके भीतर यादों का भंडार है। वर्तमान नाम की एक चीज होती है जो अभी का जीवंत अनुभव है। भविष्य नाम की एक चीज होती है जो हमारी कल्पना की शक्ति है। तो आपके जीवन का अनुभव यादाश्त, वर्तमान अनुभव और कल्पना के बीच होता है। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे इन तीनों चीजों में साफ अंतर नहीं कर पाते, ज्यादातर इंसान। इसी कारण जो चीज 10 साल पहले हुई थी उसका दुख आपको आज भी होता है ना? हाँ, जो चीज शायद परसों हो, अभी से आपको उसका दुख है। 10 साल पहले या 10 दिन पहले जो चीज हुई थी, क्या अभी उसका अस्तित्व है? क्या अभी उसका अस्तित्व है? जो चीज शायद परसों हो, क्या अभी उसका अस्तित्व है? नहीं। तो अगर आप किसी ऐसी चीज से दुखी हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो हम आपको समझदार कहें या पागल? अरे, ये एक सवाल है, तालियां मत बजाइए, ये एक अपमान है। अगर आप किसी ऐसी चीज का दुख भोग रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो यह समझदारी है या पागलपन? आप कितने लोगों को जानते हैं, आपके सहित, जो इस तरह पागल हैं? वो ऐसी चीजों से दुखी हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। लगभग 99.99%, है ना? यह हर समय हो रहा है। तो इसी तरह के मूर्ख समय की यात्रा कर रहे हैं। समय योगिक विज्ञान में, आधुनिक भौतिक विज्ञान हमेशा इन 2 आयामों को लेकर उलझन में रहता है, समय और स्थान, या स्थान और समय। वे आमतौर पर यही कहते हैं। In yoga, we call this kala. योग में हम इसे काल कहते हैं। काल शब्द का अर्थ तमिल में भी समय होता है, मगर काल का अर्थ खालीपन भी होता है। काल या काला का मतलब है अंधेरा। अंधेरा यानी कि वहां कुछ नहीं है, न रोशनी न और कुछ, वो खाली स्थान है। काल का अर्थ है समय। तो हम एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं समय और स्थान दोनों के लिए। हमारे पास बस एक फर्क है, काल और महाकाल। एक तरह का समय है जो जीवन के भौतिक आयामों के चक्रों से पैदा होता है। भौतिक आयामों के चक्रों से मेरा मतलब है कि हर भौतिक वस्तु की गति चक्करदार होती है, चाहे वो एक परमाणु हो या पूरा ब्रह्मांड हो। हर चीज की गति चक्करदार है। सभी ग्रह, ब्रह्मांड, हर चीज, हर भौतिक चीज मूल रूप से चक्करदार गति में है। तो ये काल है, वो समय जिसे आप जानते हैं, भौतिक वस्तुओं के गोल घूमने के कारण है। धरती एक बार घूमती है, हम उसे दिन कहते हैं। चंद्रमा एक चक्कर लगाता है, हम इसे 1 महीना कहते हैं। धरती सूरज का चक्कर लगाती है, हम इसे 1 साल कहते हैं। आप समय को केवल इसी तरह जानते हैं। तो आप जिस समय को जानते हैं वो सिर्फ चक्रों के कारण है। There is a time which is beyond physical nature. एक ऐसा भी समय है जो भौतिक प्रकृति से परे है, जो भौतिक वस्तुओं के चक्कर लगाने के कारण नहीं है। इसे हम महाकाल कहते हैं। Mahakala includes the space also. महाकाल में स्थान भी शामिल है। आमतौर पर आधुनिक भौतिक विज्ञान में आम समझ यह है कि स्थान के कारण ही, दूरी के कारण ही समय होता है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं तो आपको समय चाहिए, मगर
योगिक विज्ञान में अपने अनुभव से हम इसे इस तरह देखते हैं कि चूंकि समय है इसलिए स्थान की संभावना है। आदि योगी ने यह बात बहुत सुंदर तरीके से कही लगभग 15,000 साल पहले, जब उनके पहले शिष्यों इन 7 ऋषियों ने उनसे पूछा कि इस ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, ये कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ये कितना बड़ा है। वे हंसकर बोले, तुम्हारा ब्रह्मांड मैं उसे एक सरसों के दाने में भर सकता हूं। बहुत बढ़िया पैकिंग है ना? उन्होंने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं एक सरसों के दाने में भर सकता हूं, क्योंकि वो सिर्फ समय का परिणाम है। The space and the distance. स्थान और दूरी सिर्फ समय का नतीजा है। तो हम लोगों को त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं और हम लोगों को अकाल ज्ञानी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है समय रहित लोग, जो लोग समय से परे होते हैं। समय से परे होने का मतलब है आप अभी यहां बैठे हैं। अगर मैं आपको और 6 घंटे यहां बैठा लूं, नहीं, आपको इतना समय नहीं लगेगा। अगर मैं आपको सिर्फ 2 घंटे और यहां बैठा लूं, सद्गुरु कम से कम पानी, ठीक है पानी पी लो। पानी मतलब सद्गुरु ठीक है जाकर आओ। और 2 घंटे सद्गुरु ठीक है हम आपको वो भी देते हैं, उसके बाद आप परमिशन नहीं मांगेंगे। आपका शरीर समय का चक्र है ना? घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने ब्लैडर पर ध्यान दें, आपको समय पता चल जाएगा। हाँ या ना? वो समय का ध्यान रख रहा है। तो अभी समय की आपकी समझ सिर्फ आपकी भौतिक पहचान के कारण है। अगर आप शरीर को महसूस किए बिना यहां बैठ सकें, तो आपको समय का पता नहीं चलेगा। आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जो कई घंटों, कई दिनों तक बैठे रहे। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार जब मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा था। मैं 25 साल का था। मैं एक जगह बैठा और अचानक मुझे समय का एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि 10-20 मिनट हुए हैं, लेकिन 4.5 घंटे बीत गए थे और मैं परमानंद से फूट रहा था। Then they started happening more often. फिर ये अक्सर होने लगा। मैं बस एक जगह बैठता और मुझे लगता कि 2 मिनट हुए हैं, जबकि कई घंटे, 7-8 घंटे निकल जाते। एक दिन मैं बैठा और मुझे लगा कि 25-30 मिनट हुए होंगे। मैं मैसूर के पास से एक ग्रामीण इलाके में बैठा हुआ था और जब मैंने आंखें खोली तो भारी भीड़ जमा थी। मेरे गले पर फूल मालाएं लटकी हुई थीं। लोग मेरे पैर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कहां से आ गए? फिर उन्होंने कहा, आप 13 दिन से यहां बैठे हैं। मुझे लगा कि सिर्फ 25-30 मिनट हुए हैं। बस जब मैंने पैर खोलने की कोशिश की तो पाया कि मेरे घुटने जकड़ गए थे। उन्हें सीधा करने में बहुत दिक्कत हुई। मगर मेरे अनुभव में मुझे लगा कि सिर्फ 25-30 मिनट हुए हैं। ये बातें शायद आपके लिए समझने में थोड़ी मुश्किल हो, मगर क्या आपने ध्यान दिया है कि किसी दिन जब आप बहुत खुश थे तो 24 घंटे पुफ 10 मिनट की तरह निकल गए? क्या ऐसा है? किसी और दिन आप थोड़े उदास थे, 24 घंटे पूरी जिंदगी जितने लंबे लगे। Yes or no? समय बहुत सापेक्ष अनुभव है। लोग कहते हैं 1 मिनट कितना लंबा है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप बाथरूम के दरवाजे के किस तरफ हैं। दरवाजा खटखटाओ तो वो कहता है, बस 1 मिनट रुको। 1 मिनट